और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरीपाटन बीरवा में एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम के 2 जगहों पर छापे मारे हैं। टीम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरीपाटन बीरवा में एनआईए ने छापेमारी की है। छापेमारी 2 जगह एनआईए की टीम ने की है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें भी इस वक्त हमारे पास हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एनआईए के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 घरों में ये जांच पड़ताल चल रही है। आरीपाटन बीरवा में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम 2 जगहों पर छापे मार रही है और टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मुनीर, एनआईए ने जो छापेमारी की थी आरीपाटन बीरवा में, क्या कुछ अपडेट है उसे अब लेकर? देखिए हुर्रा, ये अभी जो ये रेड है ये अभी चल रही है। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और अभी एनआईए की टीम जो है और पुलिस के साथ में और उस मकान के अंदर ये 2 लोकेशन पे हैं और अभी एक मकान के अंदर वो तलाशी ले रहे हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनको खंगाला जा रहा है और पूछताछ कर रहे हैं उनके घर वालों के साथ। और एनआईए की टीम जो है वो मकान के अंदर है, पूछताछ कर रही है और अभी अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। और अब देखना है कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। और अभी ये 2 जगहों पे जो बीरवा है, बडगाम जिले का बीरवा आरीपाटन है, इस जगह पे ये 2 मकानात पे ये 2 घरों पे ये छापा हो रहा है। और अभी देखना है कि क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा और उसके बाद वो तफसील से सामने आएगा एनआईए की तरफ से भी होगा। बिल्कुल मुनीर, क्या पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है या पूरे इलाके को एक तरह से घेरे में लिया गया? क्योंकि जब इस तरह के सर्च ऑपरेशन होते हैं तो उसमें पूरे इलाके का एक तरह से घेराबंदी की जाती है और उसके बाद फिर ये सर्च ऑपरेशन इस तरह का चलाया जाता है। तो जो छापा मारा गया एनआईए का जिस इलाके में जहां पर ये इस वक्त छापा मारा गया है, वहां से क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? ये जब एनआईए की टीम जब किसी भी मकान पे छापा कर रही है तो उसके इर्द गिर्द जो रास्ते होते हैं 100-200 मीटर के इर्द गिर्द जो भी रास्ते होते हैं उनको बंद किया जाता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एक रास्ता है इस घर की तरफ और उसको बंद कर दिया गया और उसी जो पुलिस की गाड़ियां है, एनआईए की गाड़ियां हैं, उनको लगाया गया है। और बहरहाल जो इस घर के आसपास जो है वहां पे आने की इजाजत नहीं है। और अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको खंगाला जा रहा है। तो ये जो फौरन की तरह ये नहीं होता है बल्कि सिर्फ एनआईए उस घर की तलाशी ली जा रही है और उसी इर्द गिर्द जो 200 मीटर 100 मीटर का फासला जो होता है उसको वहां पे अपनी तहवील में ले लेते हैं। बिल्कुल मुनीर, किस बुनियाद पर क्या कुछ खबर मिल पा रही कि किस बुनियाद पर एनआईए छापेमारी कर रही? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अगर पाकिस्तान में कुछ लोग जो यहां से चले गए और पाकिस्तान में रहकर वहां से दहशतगर्द की जो सरगर्मियां हैं वो एक तरह से अंजाम देते हैं, या इसके अलावा पुराने जो मिलिटेंट होते हैं उनसे उनके ताल्लुकात या कोई रिश्तेदारी होती है, तो उस बुनियाद पर भी जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की जा रही थी। क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है कि क्या वजह है एनआईए की इस छापेमारी की? देखिए हुरेरा, जिस तरह हमने गुज़श्ता कई महीनों से देखा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है या टेरर फंडिंग मामला जो होते हैं या पाकिस्तान के राब्ते में कुछ लोग होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं उनको लेकर एनआईए चाहे एसआईए एनआईए ये रेड कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जहाँ पे भी उन्हें किसी के जरिए से मालूमात फराम होते हैं तो उनकी पूछताछ की जा रही है, उन्हें कंगाला जा रहा है कि किस तरह के राब्ते हैं, किस तरह के रवाबित हैं। और ऐसा ही यहाँ पे भी है। अभी वो सामने नहीं आया है इनकी क्या लिंक्स है, क्या कुछ मामला है। जहां तक एनआईए का है, एनआईए हर जगह यही टेरर फंडिंग मामला हो या एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होते हैं उनको लेकर ये सारी चीजें की जा रही है। और यहाँ अभी ये मामला सामने नहीं आया है जो 2 घरों पे ये छापा हुआ है और उनके क्या लिंक्स है, क्या कुछ रवाबित है, वो अभी उसका कोई अभी हमारे पास कोई इतना मौसूल नहीं हो पा रही है। और एनआईए बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करती है, उसके बाद वो दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ रवाबित है उन लोगों का। और जैसे हमने गुज़श्ता कई महीनों से देखा है, क्योंकि जब टेरर फंडिंग मामला हो या ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उनकी प्रॉपर्टीज सील की जाती है या वो ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इसी तरह या कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया जाता है ताकि
वहां से निकलकर सामने आता है कि ऐसे लोगों के रवाबित क्या है, या पिछले यानी वक्त में क्या कुछ उन्होंने एक्टिविटीज अंजाम दिए हैं। तो उसी को लेकर एनआईए की टीमें जो है वो कंगाल रही है, ऐसे लोगों को, उन लोगों को उनकी निशानदेही की जा रही है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। जी हुरैरा। तो बिल्कुल मुनीर, आप इस छापेमारी पर नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर अपडेट लेंगे और जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें और अब बात मौसम की कर लेते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रीनगर, जम्मू और राजौरी समेत कई जिलों में बारिश, गुलमर्ग, कुलगाम में भी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से तापमान लुढ़क गया है। 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मौसम की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीनगर, जम्मू, राजौरी समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कुलगाम, गुलमर्ग में भी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है, जो तापमान है, वो लुढ़का है। और कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, यानी आने वाले आज और कल में भी अभी बारिश, कल और परसों तक भी एक तरह से मौसम खराब रह सकता है और बारिश हो सकती है। कई इलाकों में, जिस तरह से सुबह की हम बात कर रहे थे, पुंछ में लगातार बारिश हो रही है और पुंछ में भी मुगल रोड को बंद करना पड़ा है। चलिए इसी पर पूरे जम्मू कश्मीर के मौसम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सीधे इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 44 जो है वो भी एक तरह से बाधित हुआ है मौसम की वजह से। भूस्खलन के कारण इसे बंद किया गया है। नेशनल हाईवे 44 को वाहनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। तो नेशनल हाईवे 44 बाधित हुआ है, भूस्खलन के कारण बाधित हुआ है नेशनल हाईवे 44 और वाहनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। तो लगातार जो मौसम खराब है, इसका ट्रैफिक पर भी बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। चाहे पुंछ हो, बानिहाल हो या दूसरे जो इलाके हैं, मुगल रोड की बात करें, हर जगह पर ट्रैफिक पर मौसम का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब नेशनल हाईवे 44 भी बाधित हुआ है, भूस्खलन के कारण ये बाधित हुआ है और वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। सीधे बानिहाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, लगातार मौसम खराब है और इसी खराब मौसम की वजह से अब खबर आ रही कि नेशनल हाईवे 44 पर भी इसका असर पड़ा है। कुर्सी लाते हैं, चक्कर आ जाएंगे बीच में। देखिए हुरैरा, जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है इस वक्त मुतासिर हो गई है क्योंकि ढलवास के मकाम पर भारी मड स्लाइड हुआ है, जिसके चलते शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद करना पड़ा है। तो जो हमारे पास एडवाइजरी है और ट्रैफिक पुलिस का कहना जो है और ट्रैफिक एसपी का कहना है, उनका यही कहना है कि मड स्लाइड हुआ है और भारी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है फिलहाल के लिए बंद हो गई है। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस वक्त की जो बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। बारिश लगातार तेज बारिश हो रही है और ये सिलसिला बहुत सुबह से ही जारी है और कल रात के वक्त थोड़ा सा राहत तो मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और मौसम के खराब होते हुए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक कल के दिन में चल तो रहा था, लेकिन आज सुबह के वक्त में ढलवास के मकाम पर भारी जो है वहां मड स्लाइड हुआ है, मड स्लश आ गया है ऊपर से, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की आवाजाही को बंद करना पड़ा है। और जो हमारी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात हुई, उनका यही कहना है कि उन्होंने इस वक्त फिलहाल काजीगुंड से और जखैनी उधमपुर से ट्रैफिक की जो चलने की इजाजत नहीं है, आगे बढ़ने की किसी तरह की गाड़ियों को इजाजत नहीं है, जब तक यहाँ पर ये स्लश जो है, मड स्लाइड है, उसको साफ न किया जाए, तब तक के लिए किसी भी फ्रेश ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें कि जो लोग सफर करना चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश यही रहेगी कि वो जम्मू से नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी सूरत हाल में सफर न करें, इमरजेंसी सूरत हाल के अलावा सफर न करें, क्योंकि बारिशें लगातार तेज हो रही है और ये सिलसिला आने वाले 2-3 दिनों तक जारी रहने का अंदेशा है, क्योंकि जो एमईटी ने हमारे पास प्रेडिक्शन जो दी है, उनका यही कहना है कि मौसम खराब रहेगा और आने वाले 2-3 तारीख तक का प्रेडिक्शन यही है कि मौसम खराब रहेगा। तेज बारिशों का सिलसिला जारी है जिला रामबन के अतराफ में, बल्कि जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही है।
हिली टेरेन की बात करेंगे तो वहां बर्फबारी भी कुछ जगहों पर महू मंगत के टॉप और नील टॉप और शर्वाधार के टॉप पर हल्की बर्फबारी भी रिपोर्ट की गई है। तो यकीनी तौर से जून का महीना आने को जा रहा है और इस तरह का मौसम यकीनी तौर से बदलते हुए मौसम की जो हालात है वो हमें बता रहा है कि किस तरह कुराए अर्ज पर जो है माहौलियात को मतलब जो मौसम है वो बदल रहा है। तो बिल्कुल बेमौसम की बारिश से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का बिलाल सामना करना पड़ा। बिलाल हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे दो और साथी शक्ति और याहिया भी हमारे साथ मौसम पर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। याहिया, क्या कुछ खबर है मौसम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप छाता लिए हुए हैं और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि लगातार बारिश हो रही है, खास तौर से इस बारिश का असर किसानों पर भी पड़ रहा है, ये भी खबर है। जी हुरेरा, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले कई दिनों से जो है कश्मीर में जो है मौसम बिल्कुल खराब है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान जो है खासकर बात करेंगे वो काफी परेशान है, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है, यहाँ पर जालाबारी हो रही है, जिसकी वजह से फसलें भी तबाह हो रही है और किसान और मालिकानी बागात इस वक्त काफी परेशान है, क्योंकि साल भर की मेहनत जो है वो उनके आंखों के सामने तबाह हो जाती है। और आज भी पिछले 2 रोज से मुसलसल बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नालों में जो है तुगयानी आने का खतरा पैदा हो चुका है। और यानी कि मौसम, आज का मौसम जो है काफी खुश्क रहता था, धूप होती थी और लोग जो होते थे वो खेत खलियानों में होते थे, काफी खूबसूरती के मनाजिर देखने को मिल पाते थे। लेकिन आज ये हालत हुई है कि लोग गर्म मलबूसात फिर से निकाल रहे हैं और वो पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर के इस कुपवाड़ा जिले में। और अगर हम कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों में भी बात करेंगे, वहां पर भी कई दिनों से बीच बीच में जो है बर्फबारी भी हो रही है, सरहदी साधना टॉप, जेड गली और दूसरी जगहों पर। तो इस तरह से सूरत हाल इस बार जो है वो कुछ ठीक नहीं है, यानी कि कुदरत की मार चल रही है और लोग इंतहाई परेशानी की हालत में। ये हो रहा। हाँ बिल्कुल याहिया, जिस तरह से आपने बताया कि बेमौसम की बारिश है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शक्ति, आपके यहाँ मौसम का क्या कुछ हाल है और क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, राजौरी जिला की मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से रुक रुक के बारिशें हो रही हैं, लेकिन आज सुबह से लगातार जो है वो बारिश हो रही है। राजौरी पूरा जिला जो है वो इस वक्त पूरे जिले में जो है बारिश हो रही है और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जोरदार बारिश और ओले भी गिर रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे इलाके में मैंने देखा है कि जो किसान हैं वो पहले भी परेशान थे, तो अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसल अभी खेतों में है और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल खेतों से तो उठाई है, लेकिन वो दोबारा से उस खेत में बिजाई नहीं कर रहे हैं मक्की की फसल जो है वो, क्योंकि जमीन जो है इस वक्त काफी बारिश की वजह से धंस चुकी है और काफी जगहों पर किसानों को परेशानी आ रही है। किसान जो है, क्योंकि मौसम जो है इस मौसम में इससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। मई का महीना हो या जून का महीना हो, इस महीने तो बिल्कुल इस महीने में इससे पहले बारिश नहीं हुआ करती थी और इस बार ये बेमौसम की बारिश है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ किसानों और बागबानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिलाल, जिस तरह से आपने बताया है कि पहाड़ों से जो पत्थर हैं वो नीचे आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है लगातार, कहीं कहीं पेड़ भी टूट गए हैं जिस तरह से आंधी के साथ बारिश हुई है। ऐसे में अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो एक लंबा वक्त लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं ट्रैफिक बहाल होने में, और जो मुसाफिर दरमांदा होंगे या जो ड्राइवर्स दरमांदा होंगे उनके सामने भी काफी परेशानियां होंगी। बिल्कुल हुरेरा, जो कल शाम के वक्त में मुगल रोड पे एक भारी स्लाइड ने वहां पर नेशनल हाईवे को, जो मुगल रोड को बंद किया है, उसके चलते जो इंतजामिया ने कहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, यानी उन्होंने जुमेरात का वक्त दिया है, तब तक शाहरा खुल सकती है। इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं, चाहे मुसाफिर हो, चाहे माल बरदार गाड़ियां हो। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो परेशानी है वो जो एग्जाम आने वाले हैं CUET के, वो वादी कश्मीर में बहुत सारे पुंछ रजौरी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम सेंटर कश्मीर में होने हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कहा है कि आप जम्मू से नेशनल हाईवे का रूट इख्तियार करें, लेकिन बारिशों का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो जम्मू से नेशनल हाईवे जो NH-44 है वो भी क्लोज हो जाएगा, तो बच्चों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। वहीं हम सयाहत के एतबार से भी बात करते हैं कि सयाहों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेन शेड्यूल होती है, वो अब सही वक्त पे ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे तो उन्हें भी असुविधा होती है, बहुत दिक्कतों का सामना होता है।
तो नेशनल हाईवे और मुगल रोड की अगर हम बात करेंगे तो लगातार बारिशों के चलते इसका बंद होना जो है वो हमने मामूल देखा हुआ है माजी में भी, और आज भी बंद हो गया है। लैंडस्लाइड को क्लियर करने में और भारी पत्थरों को और मलबे को साफ करने में वक्त दरकार होता है, और इस चलते जो है बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे मुसाफिर हो, माल बरदार गाड़ी हो, सयाह हो। तो हकीकी तौर पे अगर हम बात करें कि इन बारिशों का असर जो है जिस तरह की आम लोगों की मामूलात जिंदगी पर असर पड़ता है, वैसे ही सफर करने वाले लोगों पर भी इसका काफी असर पड़ता है। और ये बारिशें जो है वो लगातार जारी है और आने वाले 2-3 दिनों में भी इसी तरह इसका सिलसिला जारी रहना है। तो इंतजामिया की अब ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो वार बेस पे इस हाईवे को रिस्टोर करे, ताकि जितने भी लोग हैं अपनी मंजिलों की जाने पहुंच सके और उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े जिस तरह से इस वक्त वो जूझ रहे। और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो इंतजामिया है वो कोशिश करेंगे कि नेशनल हाईवे को एटलीस्ट थ्रू रखा जाए, ताकि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू का जो सफर है लोगों का वो जारी रहे। तो बिल्कुल इस मौसम के चलते जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना एक तरह से करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ सकता है, और खासतौर से जो टूरिस्ट हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बिलाल बाली हमें बता रहे हैं। यह जिस तरह से आपने बताया था कि किसानों को लेकर, और शायद हमारे सहयोगी याहिया भी हमारे साथ नहीं है, उनके पास भी हम जाएंगे, और यही हमारे साथ जुड़े हुए। यह जिस तरह से आपने बताया था कि बेमौसम की बारिश से बागबानों और किसानों को खासतौर पे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या इंतजामिया की तरफ से कोई बयान आया, इंतजामिया ने कोई कदम उठाया है किसानों को या बागबानों को मदद देने के लिए? जिस तरह हो रहा मैं कहूँ कि गुज़श्ता दिनों जो बेवक्त बारिशें हुई और बेवक्त जालाबारी हुई, जिसकी वजह से पूरे फसल जो तबाह हो गए, और खासतौर पर यहाँ पर हम कहेंगे कि मालिकाने बागात खत्म हो गए। तो इस बीच यहाँ पर जब देखा गया कि करीबन 80% जो है नुकसान हुआ है, और नुकसान का तखमीना लगाने के इलाके में टीमें भेजी गई, और इस बीच जो है कश्मीर के डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो आए थे और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, दोनों ने जो है अलग अलग मुकामात पर मुआयना किया और दौरा किया और लोगों से बात की। वहां पर उन्होंने आज खुद देखा कि फसल इंतहाई तबाह हो चुका है, मेवा बागात तबाह हो चुके हैं, और जो फल बचा भी है, जो अभी भी दरख्तों पर है, वो दागी हो चुका है। यानी कि अब किसानों के पास कुपवाड़ा जिले में इन इलाकों में कुछ बचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी सिफारिशात जो है वो एलजी इंतजामिया तक पहुंचाएंगे। एक तो कोशिश यह होगी कि इसे एक नागहानी आफत करार दी जाए, ताकि एक रिलीफ का एक बड़ा पैकेज जो है वो किसानों तक पहुंच जाए, इन मालिकानी बागात तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इमीडिएटली जो रेड क्रॉस में लोगों को जो फिलहाल मिलता है कुछ रिलीफ, उसकी कोशिशें की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी टीमें आती हैं नुकसान का तखमीना तो लगाते हैं, लेकिन बाद में जब लोगों को काफी नुकसान, लाखों रुपयों का नुकसान होता है, तो उन्हें 100 रुपया या 50 रुपए की एक चेक मिलती है जो रेड क्रॉस की तरफ से इन्हें मिल पाती है, तो लोग उसे काफी खफा रहते हैं। तो इस बीच लोगों ने यही मुतालबा, जोरदार मुतालबा किया कि इस बीच करोड़ों रुपयों का नुकसान मालिकान के बागात को हुआ, तो इसे एक नागहानी आफत करार दी जाए, ताकि रिलीफ जो एलजी इंतजामिया की तरफ से पहले भी कहा गया है कि एलजी इंतजामिया से यह कहा गया है कि इस बार आप नुकसान का तखमीना लगाए, और 2 डायरेक्टर जो कश्मीर के हैं जो पूरे हॉर्टिकल्चर को देखते हैं और एग्रीकल्चर को, जीए मीर जो हॉर्टिकल्चर जो देखते हैं और चौधरी इकबाल जो एग्रीकल्चर को देखते हैं, उन दोनों ने अफसरान की टीम के हमरा इन सभी इलाकों का दौरा किया जहां पर जालाबारी हुई, आसमानी बिजली गिरी, आसमानी बादल फटे, वहां पर पानी आया, पानी ने कई जगहों पर अपने साथ बहा भी लिए कई जो खेत खलियान। तो उस सिलसिले में तो लगता है कि इंतजामिया अभी मुतहरिक है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल आने वाले वक्त में देखना बहुत अहम होगा यह कि किस तरह की मदद दी जाती है या कितनी मदद दी जाती है। और हमारे सहयोगी भदरवा से शायर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायर, भदरवा की अगर हम बात करते हैं तो टूरिस्ट प्लेस है, और हम देख रहे थे कि इन दिनों काफी टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन अचानक जिस तरह से मौसम खराब हुआ है, क्या कुछ खबर है भदरवा के बारे में? देखिए हुरैरा, भदरवा की अगर बात करें तो भदरवा में कल सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है लगातार जारी है। काफी तेज जो है यहाँ पे बारिश हो रही है, तो जिससे क्या है टेम्परेचर में जो है काफी गिरावट आई हुई है। आप देख सकते हैं मई का आखिरी दिन चल रहा है और अभी भी लोगों ने जो है जैकेट पहनी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्जे हरारत में कितनी तब्दीली आई है। उसके अलावा जो आपने
कहा कि टूरिस्टों के लिए ये मौसम अच्छा है, टूरिस्टों के काफी एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम का जो है यहाँ पे। इससे टूरिस्टों को जो है काफी बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को काफी बूस्ट मिल सकता है जो रेन कंटिन्यूसली चल रही है। उसके अलावा लेकिन अगर इसका बात करें किसानों की, तो किसानों को इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो है वो मई चल रहा है और अप्रैल 13 से ही यहाँ पे जो है मक्की की खेती का सीजन जो है वो शुरू हो जाता था। लेकिन आज जो है, क्योंकि आज जो सोइंग का सीजन जो है यहाँ पे होता था, मक्कियों की गुड़ाई होती थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बंद हो गई है। वो अभी तक जो किसान है वो अभी तक मक्कियों के खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी किसान जो है फ्लोरिकल्चर से भी जुड़े हुए हैं, जैसे लेवेंडर है या मैरीगोल्ड है। भद्रवाह को लेवेंडर की कैपिटल कहा जाता है और आज के जो 15 मई से जो है वो लेवेंडर का फूल जो होता है फुल ब्लूमिंग में होता है, लेकिन आज जो है वो फूल अभी खिला भी नहीं है। उसके अलावा जो मैरीगोल्ड फूल होता है यहाँ पे, वो आज बिल्कुल उसकी प्लांटेशन हो गई होती है, लेकिन आज के दिन अभी तक जो है उसकी प्लांटेशन तक नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को जो है काफी नुकसान का सामना आगे चल के जो है उठाना पड़ेगा। हार्टिकल्चर किसान भी इससे बच नहीं पाए हैं, क्योंकि इस बारिश से जो चाहे वो बिल्कुल बेमौसम की बारिश और इसके मनफी असरात एक तरह से देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसके मनफी असरात देखने को मिल सकते हैं। शक्ति, राजौरी की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे थे कि राजौरी में रुक रुक कर बारिश हो रही, मौसम खराब है, राजौरी के आसपास के दूसरे जो इलाके हैं वहां से मौसम को लेकर किस तरह की खबरें मिल पा रही हैं? राजौरी के पूरे जिला में लगातार बारिश जो है वो अब सुबह से हो रही है और राजौरी के जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर खवास का इलाका हुआ, बुद्दल का इलाका हुआ, कोटरंका का इलाका हुआ, ये इलाके जो हैं वो दूर दराज के इलाके हैं और यहाँ जो लिंक रोड है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। लोगों की जो सुविधा आने जाने की वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लोगों का रास्ता जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है टूट चुका है, क्योंकि अक्सर बारिशों की वजह से इस पूरे इलाके में लिंक्स रोड जो है वो प्रभावित होती हैं। वहां पर लैंडस्लाइडिंग होती है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये रास्ता जो है वो लोगों का कट जाता है और इन इलाकों में बिजली भी जो है वो गायब है, क्योंकि काफी एरिया जो है ये दूर दराज का एरिया है और दूर दराज एरिया में जब भी बारिश होती है तो सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ता है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो हाईवे है जम्मू से राजौरी की तरफ जो आने वाला हाईवे है, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है और जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से भी सड़क पे पानी जो है वो जमा है। पानी जमा होने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सफर कर रहे हैं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो इससे ये पूरे एरिया में हो रही है और लोगों की मुश्किलें जो है वो लगातार इस बारिश की वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राजौरी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इस बारिश से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शक्ति, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आप के पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा बिलाल सायर और याहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। अधिकारी, जज, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बांडीपुर जिला ज्ञान, साहित्य और पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व सड़कों के किनारे गोबर और अन्य चीजों का भंडारा कर जिले की सुंदरता को खराब करने पर तुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। टाउन हॉल काजीगुंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात कुलगाम पुलिस के एसडीपीओ के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम बात जम्मू कश्मीर के मौसम की कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले ही दिन से मौसम काफ़ी ख़राब है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है और जम्मू कश्मीर के जितने इलाके हैं, ख़ासतौर से जिस तरह से अभी हम बात बानिहाल की कर रहे थे, यहाँ पर ख़राब मौसम की वजह से नेशनल हाईवे 44 पर भी असर पड़ा है और जो यातायात है वो एक तरह से बाधित हुई है। इसके अलावा मुगल रोड की अगर बात करें, जो
पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है यह रोड, यहां पर भी बारिश की वजह से मुगल रोड को बंद करना पड़ा है। और इस बारिश का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो किसानों पर, बागवानों पर पड़ा है और बड़ी तादाद में किसान की जो खेती है वो एक तरह से मुतासिर हुई है, प्रभावित हुई है। तो बड़े पैमाने पर लगातार बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए, और पूरे जम्मू कश्मीर में इस बेमौसम का असर एक तरह से देखा जा रहा है। श्रीनगर, जम्मू, राजौरी समेत इसी तरह से हम बानिहाल की बात करें, भदरवा की बात करें, हर जगह पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। खासतौर से गुलमर्ग और कुलगाम में भी ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब जो पारा है वो लुढ़क गया है, तापमान लुढ़का है। और मौसम विभाग का कहना है कि 2 जून तक हल्की से कुछ ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी आने वाले 1-2 दिनों तक भी इस बारिश से जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और इसी वजह से ट्रैफिक महकमे की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो एक बार मौसम को देखकर, मौसम के बारे में जानकारी लेकर ही अपने घरों से निकले, क्योंकि अक्सर जो नेशनल हाईवे है वो बंद है, या तो पहाड़ों से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और रास्ते में जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के मौसम पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भाग लिया। राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जम्मू संभाग के प्रसिद्ध डोगरी लेखक मोहन सिंह सलाथिया पहली बार कठुआ पहुंचे। कठुआ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा छात्रों द्वारा दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्रों के आवंटन का विरोध करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के यूटी से पंजीकृत उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तुरंत अस्थायी केंद्र बनाया। अब जब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो माता पिता, प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शुक्रगुजार हैं। तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा कि और महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक और आतंकवादियों के हक में बयान देती हैं और दूसरी ओर वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है। अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने पुलवामा में भी विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट रैली सर्किट हाउस से पीडीडी कार्यालय तक निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा की। राजौरी में आउटरीच और संचार कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कठुआ में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि आखिरी सांस तक करते रहेंगे। तो लगातार जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और पूरे यूटी की अगर हम बात करें तो पूरी यूटी में ये बारिश हो रही है। बेमौसम की बारिश है जिसकी वजह से आम लोगों को और खासतौर से किसानों और बागवानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश की वजह से कई रास्तों पर भी एक तरह से खलल पड़ा है। खासतौर से नेशनल हाईवे 44 की बात करें, बानिहाल के आसपास यहां पर जो ट्रैफिक है वो बाधित हुई है और मुगल रोड को भी बंद करना पड़ा है क्योंकि यहां पर भी भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ से पत्थर नीचे आ रहे हैं जिसकी वजह से मुगल रोड को भी बंद करना पड़ा है। पुंछ से कश्मीर को एक तरह से मुगल रोड जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मौसम के चलते इसे भी बंद करना पड़ा है। और सीधे हम चलेंगे, हमारे सहयोगी आबिद इस वक्त हमारे साथ
साथ जुड़े हुए हैं। आबिद से भी हम बडगाम और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से मौसम है उस पर भी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा बिलाल बाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिर हुसैन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, किस तरह का मौसम है आपके यहाँ इस वक्त, और इस मौसम के चलते जो खेती किसानी है उस पर किस तरह का असर पड़ रहा है, आम लोगों की जिंदगियों पर किस तरह का इस मौसम का असर पड़ रहा है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि कुछ देर कबल ही भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो इसकी इंटेंसिटी है वो कुछ हद तक कम हो गई है, लेकिन बारिश गुज़श्ता रोज से जारी है। हालांकि कुछ वक्फे में ये बंद हुई थी लेकिन फिर से जारी हुई है। हालांकि आपने किसानों की बात की, क्योंकि किसान काफी परेशान है, क्योंकि अभी पैडी का सीजन है, पैडी लगाने का सीजन है और धान का फसल जो उसकी बीज बोने हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरह से आपको पता है गुज़श्ता 1 महीने से किस तरह से यहाँ पर मौसम बना है और उसकी वजह से कई मकाम पर जो पैडी सीड्स है वो खराब हुआ है। हालांकि महकमा एग्रीकल्चर ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी और किसानों से अपील की थी कि वो घबराए ना। हालांकि उसके बावजूद भी काफी सारे जो किसान हैं उन्होंने दूसरी मर्तबा जो है बीज बोए थे, लेकिन किसानों में तशवीश है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रहे हैं उनके पास, लेकिन लोगों की शिकायत है जिस तरह की मदद या जिस तरह की उनको तवक्को की एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुंचेगी, खासकर महकमा एग्रीकल्चर वो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हुरैरा आप देखिए किस तरह से अभी जो मौसम बना है, हालांकि ठंड में भी कुछ हद तक इजाफा हुआ है। ऐसे में जो बीज बोए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सीडलिंग्स लगाने का है वो मौसम शुरू हुआ है, काफी मकाम पर सीडलिंग्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन काफी मकामात पर क्योंकि इस मौसम के चलते कई दिनों से ऐसा मौसम रहा है और सीड्स में कुछ हद तक प्रॉब्लम हुई है। हालांकि महकमा ने पहले ही कहा था कि ये टेम्परेचर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जमीनी सतह पर जब हम देखते हैं कई सारे ऐसे जो धान के बीज थे वो खराब हुए थे। लोगों की शिकायत ये भी थी कि महकमा ने कुछ ये बीज भी दिए थे लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ है। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एडवाइजरी है 1-2 दिन के बाद मौसम अच्छा रहेगा, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो उम्मीद है मौसम जब ठीक होगा, क्योंकि जिस तरह से माहिरीन का मानना है मौसम ठीक होगा तो बीज अच्छे से उनकी अच्छी हेल्थ होगी और घबराने की उन्होंने पहले ही किसानों से अपील भी की थी कि वो घबराए ना, क्योंकि अब लोगों को भी वही उम्मीद है क्योंकि 1-2 दिन बाद जिस तरह से मौसम सुधरेगा, मौसम में सुधार आएगा, लोगों को उम्मीद है टेम्परेचर में इजाफा होगा और उनकी जो बीज है जो वो लगा रहे हैं उसकी हेल्थ ठीक होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। नदी नालों में जो पानी का बहाव है वो बढ़ चुका है, कई मकामात पर जो सड़कों पर पानी है वो जमा हुआ, लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना है। आप यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा मामूल की जो जिंदगी है वो मुतासिर हुई है, लोग अपने घरों में रहने को अभी तरजीह दे रहे हैं। हालांकि अभी 10:30 के करीब का टाइम वक्त में हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए मार्केट बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि ठंड भी ज्यादा है, ठंड में भी इजाफा हुआ है और बारिश का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं अपने घरों में रहे और जो ही फिर बारिश बिल्कुल आबिद, आपके पीछे की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि मौसम में एक तरह से उसका जो तापमान है वो गिरा है, जिसकी वजह से लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ गाड़ियां ही सड़कों पर दिख रही हैं और पानी का भराव भी एक तरह से दिख रहा है। तो इस बेमौसम की बारिश की वजह से जो परेशानियां हैं वो साफ एक तरह से जाहिर है। बिलाल, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बिलाल, मौसम विभाग की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले 2 दिन इस बारिश और इस मौसम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मानकर चला जाए कि नेशनल हाईवे 44 की अगर बात करें, वहां पर भी अभी आने वाले 1-2 दिन और जो ट्रैफिक है उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो ट्रैफिक है उसमें खलल पड़ेगा। बिल्कुल हुरैरा, यकीनी तौर से जो भी बारिश तेज होती है तो पहाड़ गिरने का सिलसिला और मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि रामबन बानिहाल स्ट्रेच में इस वक्त जो है 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भारी मिकदार में मशीनों का इस्तेमाल हुआ है, कटिंग हुई है, ब्लास्टिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का जो जियोपॉलिटिकल जो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो बहुत लूज हो गया है और उसका असर जो बारिशों के बाद जो है एकदम से स्लाइड आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, पत्थर आते हैं, तो उसका असर जो सीधे तौर से नेशनल हाईवे की ट्रैफिक की आमदरफ्त पर पड़ता है। तो बारिश अगर ये यूं ही रहती है तो आने वाले दिनों में
ट्रैफिक के जो है निज़ाम भी है वो भी मुतासर हो सकता है, जिसकी वजह से हमने पहले भी जिक्र किया कि जम्मू से श्रीनगर चलने वाले लोगों को, सयाहों को और ख़ास तौर से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़िला रामबन चूँकि हिली टेरन है, यहाँ जितने भी इलाका जात है वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होकर ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिलते हैं, तो जितने भी लिंक रोड है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब हाईवे पे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर होती है तो लोग जो है वो जिला हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकते और इमरजेंसी सूरत हाल भी हो सकती है। कोई बीमार है, मरीज है, कोई हामिला खवातीन है, उनको अस्पताल पहुंचाने में और तिबी इमदाद देने में भी दिक्कतों का सामना रहता है। तो बारिशें यूं ही अगर रही तो आने वाले दिनों में मजीद जो है शारा जो है मजीद खराब हो सकती है, मजीद उसमें परेशानियों का सामना हो सकता है। लेकिन हमने पहले भी जो जिक्र किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो वॉर फुटिंग बेस पे जो है मशीनरीज को अवेलेबल रखे ताकि हाईवे को इंस्टेंट रिस्टोर करा रखा जा सके, ताकि ट्रैफिक की आमदरफ्त में ज़्यादा असर न पड़े। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि कई घंटों तक, कई दिनों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो मुतासर होती है। तो उससे बचने के लिए चलो जब भी बारिश का सिलसिला जो थोड़ा सा थम जाए तो उस वक्त स्लाइड को क्लियर किया जाए, ताकि गाड़ियां जो फंसी हुई है, दरमांदा गाड़ियां हैं, उन्हें अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। अगर ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त जो एडवाइजरी ये है कि फ्रेश ट्रैफिक को कहीं से भी चलने की इजाज़त नहीं, चाहे काजीगुंड, बारामूला, काजीगुंड या श्रीनगर से हो या जम्मू, उधमपुर या जखैनी से हो, फ्रेश ट्रैफिक को छोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि जो रामबन बानिहाल स्ट्रेच में इस वक्त गाड़ियां दरमांदा है उन्हें प्रायोरिटी बेस पे निकाला जा रहा है रामबन बानिहाल स्ट्रेच में। और ढलवास के मकाम पर जो हमारे पास खबर आई है कि वहां पर स्लश आया है, मड स्लश आया है, क्योंकि ये सिंकिंग एरिया है वो जगह, तो उस जगह पर स्लश और मड स्लश काफ़ी आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में बाधा पड़ी है। ताहम इस वक्त हमारे पास जो वीडियोज़ है वो कह रही है कि मशीनरी वहाँ पर शुरू है, काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश जो है वो बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ सुबह से ही हो रही है जिला रामबन की तरफ में, जिसकी वजह से ये खतरा मजीद बढ़ रहा है कि कई बिगर जगहों पर भी शूटिंग स्टोन हो सकता है, जैसे कि कैफेटेरिया मोड़ है, वहां पर भी काफी खतरा लायक रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है शेर बीबी और चमलवास के मकाम पर जो है वहां पर भी स्लाइड का खतरा बिल्कुल। और इसी वजह से जो महकमा है वो किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा और इसी वजह से ट्रैफिक को बार बार रोका जाता है या एडवाइजरी जारी की जा सकती है। सर, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि साहिर हुसैन, हमने देखा कि मौसम में बदलाव की वजह से जो ठंड का जो एहसास है वो भी बढ़ा है और जो दर्जा हरारत है उसमें गिरावट देखी जा रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी अब ठंड कुछ बढ़ी है इस मौसम की वजह से। जी बिल्कुल यार, ये जो लगातार ये बारिशों का सिलसिला जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से चाहे वो बालाई इलाके हों या मैदानी इलाके हों, सब में ठंड जो है वो बिल्कुल बढ़ गई है। लोगों ने फिर से, उन्होंने जैसे ही सोचा था कि अब मई का महीना आ गया, अब शायद गर्म कपड़ों की जरूरत ना पड़े, लेकिन मौसम ने ऐसी कड़वत ली कि लोगों को फिर से जो है अपने गर्म कपड़ों पे जो है वापस आना पड़ा। उसके अलावा जो है वो बालाई इलाकों की बात करें, बालाई इलाकों में जो होता है वो आजकल जो है वो बिल्कुल गर्मी होती है अच्छी खासी, तो उसके बाद वो जो है जो ठंड से बचने के लिए जो वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे बुखारी है या कांगड़ी है, उनका जो है वो आजकल बंद होती है, लेकिन फिर से उनका यूज जो है वो किया जा रहा है क्योंकि ठंड जो है वो काफी बढ़ गई है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके जैसे छत्रगला है या कैलाश कुंड है या आशापति है, उनमें तो कल परसों से जो है वो काफी ज्यादा तेज हवाएं, बारिश जो है वो काफी मॉडरेट रेन जो है हो रही है, जिससे पूरे भद्रवा इलाके में नहीं बल्कि पूरे चिनाब खित्ते में जो है बहुत शदीद की सर्दी पड़ रही है। और इससे ना सिर्फ तो बिल्कुल मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से तापमान गिरा और तापमान गिरने की वजह से अब ठंड में भी एक तरह से इजाफा हुआ है। आबिद, अगर आपके यहाँ की हम बात करें खासतौर से बडगाम, कुलगाम या जो बडगाम के आसपास के इलाके हैं, किस तरह से मौसम का यहां पर असर पड़ा है और लोगों का क्या कुछ कहना इस बेमौसम की बारिश पर? बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की, मैं सेंट्रल कश्मीर की बात करता हूं क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से ये जो बारिश है, बारिश का सिलसिला वो जारी है। हालांकि दोपहर के बाद जो मौसम में बदलाव आता है, लोग कुछ हद तक परेशान होते हैं। हालांकि आपने देखी होगी डल झील में जो शिकारा राइड करने के लिए सयाह जाते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दोपहर के बाद जिस तरह से मौसम बनता है, फिर डल झील में भी लहरें उठती है, वहां पे भी जो
टूरिस्ट है वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि एसडीआरएफ और रिवर पुलिस काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि हमने भी दो तीन रोज कबल वो तस्वीरें दिखाई थी। कल शाम को भी वो तस्वीरें सामने आई है किस तरह से लहरें उठी और सैयाह परेशान। हालांकि कश्मीर की अगर हम बात करें, पूरी वादी में इन दिनों काफी सारे सैयाह आ रहे हैं, मौजूद है यहाँ पर सैर तफरी के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो ये बारिश है, क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मियों का मौसम है, समर का मौसम है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सैयाहों का रश यहाँ पर है, जो सैयाह से वाबस्ता लोग हैं वो काफी खुश थे। लेकिन ऐसे में जो ये बारिश है, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो कारोबार बिल्कुल जिस तरह से बेमौसम की बारिश हुई है, ऐसे में सयाहों का जो शेड्यूल होगा, उनके आने का जो मकसद होगा, उसमें भी एक तरह से खलल पड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। आबिद, बिलाल, सायर और याहिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने सुक्खू सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है, जिसमें लोन सीमा 5,500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने का मामला शामिल है। जानकारी के मुताबिक मनरेगा के लिए 3 महीने से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसकी वजह से तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। वेतन पर हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सुक्खू सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है, जिसमें लोन सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने का मामला शामिल है। जानकारी के मुताबिक मनरेगा के लिए 3 महीने से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसकी वजह से तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। वेतन पर हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। एनपीए पर भी चर्चा हुई थी और जो माली मदद हिमाचल को मिलनी चाहिए उस पर भी, फंड को लेकर भी सीएम सुक्खू ने बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने एक झटका दिया है हिमाचल सरकार को, जिसमें लोन सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। यानी आने वाले दिनों में अगर केंद्र की तरफ से, और रणबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हिमाचल सरकार के सामने एक तरह से परेशानी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को बड़ा झटका दिया है। जो लोन सीमा थी वो 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की जो मैचिंग ग्रांट थी उसे एक तरह से बंद कर दिया है। यानी ये मानकर चला जाए कि आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार पर जो वित्तीय मुश्किलात हैं वो एक तरह से और बढ़ सकती हैं, माली परेशानियां बढ़ेंगी सरकार की। जी हाँ, बिल्कुल परेशानी तो बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार के सामने करीब जो है 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर हो गया है, और अब जो कर्ज लेने की सीमा जब घट जाती है तो ऐसे में संकट जो है और बढ़ जाता है। केंद्र से मदद के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने ये पिछले कल भी ये कहा था कि हालांकि उनकी बैठक जो है वो तय थी निर्मला सीतारमण से, केंद्रीय वित्त मंत्री से, लेकिन उनसे मुलाकात अब तक हुई है या नहीं हुई है, इसकी तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच जो पंचायती राज मंत्री है अनुरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की जिस तरह से राशि रोकी गई है, जीएसटी का जो स्टेट शेयर है वो दिया नहीं जा रहा है, तो इसको जो है इशारों में उन्होंने कहा कि जो हिमाचल सरकार ने ओपीएस को बहाल किया है, इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि इशारों में उन्होंने ये सारी बात कही है, सीधे तौर पर ये नहीं कहा है, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा है कि प्रतिशोध की भावना से जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। देखिए, अब परेशानी जो है सुक्खू सरकार के सामने बहुत बड़ी है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के वादे के साथ ही आप सत्ता में आए थे। बहुत सारी गारंटियां आपने दी है, 10 बड़ी गारंटियां दी हैं, बहुत सारे वादे सुक्खू सरकार ने किए हैं, लेकिन उपाय तो करने होंगे। ये बात भी सही है कि अधिकतर जो बजट है उसके लिए
हिमाचल में जो फंड आता है, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को, जो देश में अन्य पहाड़ी राज्य, उनकी स्थिति कुछ इस तरह की है कि केंद्र पर निर्भरता ज्यादा है। अब देखना होगा कि सुक्खू सरकार क्या करती है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही है कि वो किस तरह से केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि स्थिति तो यहाँ पर बहुत खराब है। और यहाँ पर यह भी देखना होगा, जिस तरह से कड़े फैसले की बात कही जा रही है सुक्खू सरकार की तरफ से, खर्चों में कटौती की जा रही है। इसी के चलते जो डॉक्टर्स आजकल स्ट्राइक पर हैं, उनका एनपीए भी बंद कर दिया गया है। सुक्खू सरकार की तरफ से यह भी किया गया है कि जो वाटर सेस लगाया गया है आय को बढ़ाने के लिए, बीवीएमबी में हिस्सेदारी का मसला जो है न केवल पंजाब से उठाया, दिल्ली से उठाया, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है उनके समक्ष भी राज्य सरकार ने उठाया। ऐसा नहीं है, कोशिशें तो है लगातार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हिमाचल सरकार की परेशानी तब तक दूर नहीं होगी जब तक केंद्र जो है थोड़ी राहत राज्य सरकार को ना दे, कोई पैकेज दे या फिर। बिल्कुल रणबीर, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या ये राहत मिलेगी या नहीं, और अगर राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में हिमाचल सरकार का अगला कदम क्या कुछ होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार देखेंगे फटाफट अंदाज में 10 मिनट में 50 खबरें।